जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सेल्स टैक्स के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहला जो हम टॉपिक सेल्स टैक्स में कवर कर रहे होंगे आज वो होगा सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन का। जिस तरह इनकम टैक्स में हमने इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर डिस्कशन की थी, एनटीएन बना के देखा था, और उसके बाद हम सारे रिटर्न फाइलिंग में। तो आज हम सेल्स टैक्स के ऊपर कोई इंडिविजुअल या बिजनेस, बेसिकली सेल्स टैक्स में जो रजिस्टर होते हैं वो बिजनेस कैटेगरी होती है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, पार्टनरशिप फंड हो या कंपनी हो। ठीक है, तो सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। इनकम टैक्स में क्वेश्चन पड़ी थी कि आपकी जो कंपनी है वो उसका कोई थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव विजिट करेगा बीआर ऑफिस, तो फिर उसके बाद सारा प्रोसेस आगे कंटिन्यू करेगा। लेकिन सेल्स टैक्स के लिए आपको ऑनलाइन ही फैसिलिटी अवेलेबल है कि आपका जो एनटीएन बना है इनकम टैक्स पर्पज के लिए वही आपने यूज करते हुए लॉग इन करना है। और उसके बाद आपका सिंपल एक फॉर्म आगे सबमिट होगा सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन का। तो आपकी सेल्स टैक्स के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी हमारे पास जो एनटीएन है उसी को यूज करते हुए हम यूजर आईडी पासवर्ड में एंटर किया है, मैं लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपने रजिस्ट्रेशन में जाना है। और यहाँ पे देखिए आपको रजिस्ट्रेशन के अंदर जाके ये फॉर्म यहाँ पे विजिबल होगा। अ, ये वाला फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफिकेशन है, और ये है फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल वॉलंटरीली। ये फर्स्ट टाइम रजिस्टर अगर आप कर रहे हैं तो ये इस फॉर्म के थ्रू आप रजिस्टर होंगे। लेकिन अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो आप इस फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब सबसे पहले हमें देखते हैं क्या ये जो हमने एनटीएन ओपन किया है क्या ये बंदा सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है या नहीं। तो वो चेक करने के लिए आप सिंपल क्या करें, आप इसका कंप्लीटेड टास्क के अंदर जाएं। कंप्लीटेड टास्क में आप रजिस्ट्रेशन पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे अगर इसको रजिस्ट्रेशन का कोई ऑर्डर पास हुआ हुआ दैट मीन्स कि ये बंदा सेल्स टैक्स के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड है। तो अभी यहाँ पे ऑर्डर टू ग्रांट ये सारे इनकम टैक्स के आ रहे हैं 181 फॉर्म के। तो आउटबॉक्स के अंदर भी कोई चीज़ नहीं पड़ी, ड्राफ्ट्स में रजिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इनकम टैक्स का ही फॉर्म एक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सेल्स टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बंदा शायद रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर हम इसको रजिस्टर करना चाहें, लेट्स सी, तो वो रजिस्टर हमें कर देता है ये रजिस्ट्रेशन। ये इसका सीएनआईसी आ गया, 2024 से ये चल रहा है। कंटिन्यू, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ये उसने मैसेज दे दिया साथ ही, ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर सेल्स। ये बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है सेल्स के अंदर। तो हम फिर इसकी फर्स्ट फॉर्म होता है वो फाइल नहीं कर सकते, हम मॉडिफिकेशन के लिए फाइल कर सकते हैं। वो भी सेम फॉर्म होता है, सिर्फ आपको एक नाम चेंज उसने कर दिया, लेकिन अंदर सारी जो उसके पर्टिकुलर्स हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, सारी चीजें वो सेम है। तो आप इस पर क्लिक कर दें। ये इसका सीएनआईसी आ गया, 2024 से ये चल रहा है, तो हमने ये क्लिक किया, कंटिन्यू करेंगे। ड्राफ्ट में वो ऑलरेडी कह रहा है कि पड़ा हुआ है। ये ड्राफ्ट में जाओ रजिस्ट्रेशन में, इसको आप यहाँ से कर दें डिलीट। ठीक है, अगर इसके अलावा तो आई डोंट थिंक कुछ चीज़ का आपको पता। दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। रजिस्ट्रेशन, ये स्टेप्स। ये आगे फॉर्म आपका देखिए सामने ओपन हो गया, इसमें लिखा फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड फॉर मोटिवेशन टू बिकम मैन्युफैक्चरर या सेल्स टैक्स। अभी जो बंदा सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना चाह रहा है वो तो सबसे पहले ओरिजिनल वाला फॉर्म फाइल करेगा, लेकिन क्योंकि ये बंदा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो हम उसी तरह का ही फॉर्म है, सेम वही चीज़ है, सिर्फ नाम में मॉडिफिकेशन लिख दी है। तो वो बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी उसने डिस्क्लोज की हुई कि जब आप एनटीएन एक बनाते हैं तो आपने ईमेल एड्रेस भी बताया होता है ना, फोन नंबर भी बताया होता है। तो सारी चीजें ऑलरेडी जो आप उसको इनकम टैक्स पर्पज के लिए बता चुके हैं वही सेम यहाँ रिपीट हो रही होंगी। सिंपल आपने उसको एक्नॉलेज करके और एफबीआर को बता देना कि भाई मैं यही डिटेल्स में यूज करते हुए सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना चाह रहा हूँ। सबसे पहली स्क्रीन हमारे पास नजर आई इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन, हमारा सीएनआईसी नंबर आ रहा है या एनटीएन होगा बिजनेस का, ईमेल एड्रेस जो आपने प्रोवाइड किया था एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वो आ रहा है। अब यहाँ पे आप उसको बता रहे हैं कि आप मैन्युफैक्चरर कैटेगरी में रजिस्टर होना चाह रहे हैं या नॉन मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो जो भी कैटेगरी आप चूज करना चाह रहे हैं, मैं फिलहाल मैन्युफैक्चरर कर रहा हूँ क्योंकि मैन्युफैक्चरर के लिए रिक्वायरमेंट्स ज्यादा है, नॉन मैन्युफैक्चरर के लिए रिक्वायरमेंट्स बहुत लिमिटेड है। तो हम वो वाली चीज देख रहे हैं, इसमें सारी चीजें जो है वो हमारी कवर होती है। तो मैंने मैन्युफैक्चरर कैटेगरी पे क्लिक करके नेक्स्ट आ रहा है बैंक अकाउंट। ये अभी आपके सामने जो लिस्ट आ रही है ये ऑलरेडी आप इनकम टैक्स के लिए उसको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। जब आपने एनटीएन बनाया था तो आपने अकाउंट ऐड किया था। ठीक है, तो ये आपका जो अकाउंट यहाँ पे ऐड हुआ हुआ है तो वो ऑलरेडी उसके पास अवेलेबल है। अब अगर आप इसी अकाउंट में से किसी अकाउंट को एज अ प्राइमरी अकाउंट फॉर सेल्स पर्पज टैग करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दें।
लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई नया अकाउंट ओपन किया है मैंने, मुझे सेल्स टैक्स पर्पज के लिए वो वाला अकाउंट यहाँ पे टैग करवाना है, तो फिर उसके लिए वही सेम तरीका है जो एंटीन बनाने के लिए हमने बैंक अकाउंट ऐड करने का देखा था। ये आपको प्लस आइकन नजर आ रहा होगा यहाँ पे। इसी तरह यहाँ आपने जो भी आपका अकाउंट की डिटेल है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। करंट अकाउंट में एंटर किया, इंस्टीट्यूट आपने यहाँ पे सर्च करना है, इसमें मैं लिख देता हूँ लाइट बैंक। अब लाइट बैंक की स्पेसिफिक ब्रांच आपने सेलेक्ट करनी है। अब अगर यहाँ पे मैं लाइट बैंक लिख के, ये बैरियर टाउन मैंने लिख दिया लाइट बैंक, तो ये इसको मैंने सेलेक्ट किया। और यहाँ पे मैंने लिखना अकाउंट नंबर, अकाउंट आईबीएन, पीकेआर, करेंसी आ गई। ओपनिंग डेट अकाउंट की मैंने लिखनी है, मैं लिख देता हूँ 1 मार्च 2024, कैपेसिटी ऑनर, ये आ जाएगा 100। इसको आप ओके करेंगे। ये वही सेम एरर देता है, तो आप यहाँ पे इसको अगर 0 कर देंगे, ओके करेंगे, तो ये फिर आपको आगे कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, तो ये अभी हमने अकाउंट ओपन किया है लाइट बैंक ये वाला। ठीक है जी। इसको मैं टैग कर देता हूँ कि भाई मेरा ये अकाउंट है फॉर सेल्स पर्पज, जिसको मैं यहाँ पे टैग करना चाह रहा हूँ। अब आप एक चीज यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास कोई एक अकाउंट ही है जो टैग हो सकता है एज प्राइमरी। अब आपने सेल्स पर्पज के लिए वो वाला अकाउंट टैग करना है जो आप सेल्स टैक्स के लिए, मतलब आप उसमें बिजनेस की ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जिसके अंदर आपकी मेजर ट्रांजेक्शन होती हैं बिजनेस की, आप वो सारे अकाउंट जो है वो उसमें प्राइमरी अकाउंट एज अ टैग कर सकते हैं। बिजनेस नेक्स्ट आपकी हेडिंग है, ये ऑलरेडी हम लोग वहाँ पे डिस्क्लोज कर चुके हैं उसको कि हमने अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, और उसके बाद उसने एज अ सेल्स टैक्स की एक्टिविटी के अंदर भी उसको रजिस्टर कर लिया था। हमने वहां पे क्लिक किया था एफएडी से, लेकिन यहाँ पे से रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर दोबारा से एक दफा आपने उसको गो थ्रू करना है, एक्नॉलेज करना है, और फिर फाइल करना है कि सेल्स पर्पज के लिए सेपरेट फॉर्म आपसे फाइल करवा रहे हैं, कि आप एक दफा दोबारा उसको बिजनेस की डिटेल सेल्स पर्पज के लिए वेरीफाई करवा रहे हैं। और किसी भी बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल नीचे ओपन हो जाएगी, जैसे इसकी है, इस पर क्लिक किया, इसकी नीचे ओपन होगी। कोई नया बिजनेस ऐड करना चाह रहे हैं तो ये वही सेम तरीका है जो हम एनटीएन में भी देख के आए हैं। यहाँ पे बिजनेस का नाम लिखें, एक्विजिशन डेट लिखें, एक्टिविटी यहाँ पे ऐड करें, ओके करेंगे तो आपका यहाँ पे एक्टिविटी भी आ जाएगी। और बिजनेस प्रॉपर्टी अगर आप किसी बिजनेस में ऐड करना चाह रहे हैं तो आप उस बिजनेस पे क्लिक करें, और यहाँ पे आप ऐड लिंक बिजनेस एड्रेस में जो आपने एड्रेस यहाँ पे उसके आपके पास आपने यहाँ एंटर किए होंगे जो अभी किसी बिजनेस में टैग नहीं हुए हुए, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं इस बिजनेस के लिए ये प्रॉपर्टी अपनी ये एड्रेस टैग कर रहा हूँ। कोई और एड्रेस ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये सेम ये तरीका, ऐड प्रॉपर्टी करेंगे और नहीं उसमें प्रॉपर्टी आप उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यूटिलिटी। यूटिलिटी के अंदर अब आपने उसको अपने जो मीटर है, बिजली के बिल या गैस या पानी जो भी आपका कलेक्शन है यूटिलिटी का, जो पेड बिल होगा, लास्ट 3 मंथ से ज्यादा पुरानी कॉपी नहीं होनी चाहिए, तो वो आप यहाँ पे उसको सारा अपने अटैचमेंट भी लगानी है पेड कॉपी की, और यहाँ यूटिलिटी बिल की आपको उसको डिटेल भी देनी है कि आपका यूटिलिटी जो मीटर है वो आप उसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी पहले सेट करेंगे, भाई मेरी ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है या ये मेरा एक दूसरी कमर्शियल प्रॉपर्टी है। इसके अगेंस्ट आप यूटिलिटी कनेक्शन ऐड करना चाह रहे हैं कि मेरी ये कमर्शियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो शॉप लैंड है उसमें मैं यहाँ पे कमर्शियल यूटिलिटी है और इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद रेफरेंस नंबर आप जो भी आपका बिल का है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे, प्रोवाइडर आप यहाँ पे लिख देंगे भाई लेस्को, कनेक्शन डेट आप बता सकते हैं जो भी जिस डेट का कनेक्शन डेट थी, ओके कर देंगे। और देखिए इस पे क्लिक करें तो नीचे उसकी बिजली के मीटर की डिटेल आपके सामने आ गई। इसी तरह इसको भी अगर करना चाहते हैं तो ये सेम तरीका है, प्लस आइकन प्रेस करके। नेक्स्ट आपके पास अटैचमेंट है। यहाँ आपने अपने बैंक सर्टिफिकेट लगाना है, जो आपका बैंक अकाउंट का है, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, जिसमें जिसके जिसको आपने एज प्राइमरी अकाउंट टैग किया है, उसका सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। यूटिलिटी मीटर की पिक्चर लगाएंगे, बिजनेस प्रेमिसेस की पिक्चर लगाएंगे। अगर आप मैन्युफैक्चर कैटेगरी में रजिस्टर हो रहे हैं तो आपने अपनी प्लांट और मशीनरी, जो आपका मैन्युफैक्चर प्लांट है, प्रोडक्शन यूनिट है, उसकी तस्वीरें भी आपने यहाँ पे लगानी है। उसके बाद अगर आप इंपोर्टर कैटेगरी में रजिस्टर हो रहे हैं, मतलब आपने चीजें इंपोर्ट भी करनी है, मैन्युफैक्चर के साथ साथ आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है, कुछ चीज आपने इंपोर्ट करनी है और फिर उसको प्रोसेस करके बेचना है, तो जो चीजें आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी आपने लिस्ट भी प्रोवाइड करनी है एफबीआर को। ठीक है। प्रॉपर्टी, यह लास्ट में कोई आपने कोई प्रॉपर्टी इसके अंदर ऐड नहीं करना चाह रहे हैं, या कि यहाँ पे आपने एक तो प्रॉपर्टी ऐड की थी बिजनेस के अंदर जाके, एक आप डायरेक्टली बाहर से प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं कि जिसको आप बता दें कि ये आपका बिजनेस पर्पज के लिए हेड ऑफिस है, जिसको आप एज अ सेल्स टैक्स पर्पज यूज करना चाह रहे हैं विद एफबीआर। ठीक है। तो इस सब कुछ करने के बाद आपने ये सारी चीजें उस सेम वही हैं जो हम एनटीएन बनाने के टाइम पे कर रहे थे, सिंपल एक आपसे वो एक नया फॉर्म फिल करके एक फॉर्मेलिटी, एक तरह से एक एक्नॉलेजमेंट ले रहे हैं एक नई तरह से कि आप इसी पर्पज से दोबारा से इसको एक्नॉलेज कर दें, तो सेव करेंगे और सबमिट करेंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी सक्सेसफुली।